ओम शांति। 19 जुलाई 2025 की मुरली से मुख्य पॉइंट। परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे सदैव खुशी में रहो कि हमें पढ़ाने वाला कौन है, ये मन मनावा होना चाहिए। तुम्हें देखो खुशी रहनी चाहिए कि हम पत्थर बुद्धि थे और अब पारस बुद्धि बन रहे हैं। तकदीर खुलने का परमात्मा कहते हैं आधार क्या है? तकदीर खुलने का आधार है बाप पर पूरा निश्चय। अगर तकदीर खुलने में देरी लगती है तो बाबा कहते हैं लंगड़ाते रहेंगे, यानी उनका रुकना चलना, बीच बीच में निश्चय का टूटना, ये सब होता रहता है। जो निश्चय बुद्धि बच्चे अच्छी रीति पढ़ेंगे भी और औरों को भी पढ़ाएंगे। अगर जरा भी संशय आता है यानी शक आता है तो पीछे रह जाएंगे। जो निश्चय बुद्धि अपनी बुद्धि को बाप तक दौड़ाते रहेंगे वे सतो प्रधान बन जाते हैं। इसी खुशी में रहना है कि अब मुसाफरी पूरी हुई, पहले अपने घर यानी शांति धाम में जाएंगे। है आत्मा और परमात्मा का जो घर है, बाबा कहते हैं फिर सतयुग अपनी राजधानी में आएंगे, क्योंकि सिर पर जन्म जन्मांतर के पापों का बहुत बोझा है, उसे भी तो भस्म करना है। शरीर के अभिमान में आकर कोई भी बुरा कर्म नहीं करना। भगवान स्वर्ग की राजाई स्थापन करते हैं और हम बच्चे तो फिर नर्क में क्यों? इतनी बुद्धि बाबा कहते कोई भी तो लगाता नहीं। तुम तो भाग्यशाली हो जो विश्व के मालिक बनने के लिए पढ़ते हो। ऐसी पढ़ाई पर फिर कितना टेंशन देना चाहिए? फिर कहा बाबा ने कि मैं बैल पर सवार यानी रथ पर सदैव सवारी करूं, इसमें मुझे सुख नहीं मिलता है ना। ब्रह्मा के तन में परमात्मा आते हैं ना, तो वो कहते हैं कि वो कितनी देर में बैठ सकता हूँ उसमें। जैसे देखो, जैसे कि पिंजरे में तोता फंस जाता है, तो मैं तो फिर तुम्हें पढ़ाने के लिए ब्रह्मा के तन का आधार लेता हूँ। ऐसे नहीं कि बैल पर सवारी रात दिन होती है, पिंजरे में फंस जाता है ना तोता, जैसे मतलब पिंजरे के अंदर यानी पिंजरा हो गया ना भ्रुकुटी के बीच में, तो बाबा कहते उसी में थोड़ा ना रह जाऊंगा, मुझे तो आना और जाना है। क्या देखो परमात्मा तो फिर सेकंड में आते हैं और जाते हैं। ये तो कायदा ही नहीं है कि मेरा पार्ट ही ऐसा है। बाबा कहते देखो कितने रॉकेट जो होते हैं ना कितने तीखे होते हैं, आवाज भी ना निकले इतने में तो रॉकेट निकल जाता है। इसी तरह से आत्मा भी बहुत छोटा रॉकेट है। आत्मा एक सेकंड भी आत्मा को नहीं लगता यहाँ से लंदन पहुँच जाती है, एक सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है, यानी निश्चय हुआ बाबा पर। और खुद भी देखो रॉकेट है। इस संगम पर बाबा भी बहुत बिजी रहते हैं। कहते हैं तुम्हें दिव्य दृष्टि, तुम्हारी मैं दिव्य दृष्टि दाता हूँ, क्योंकि भक्तों को भी देखो मुझे ही राजी करना होता है। कराता तो मैं हूँ, परंतु जिसकी वो पूजा करते हैं साक्षात्कार उनका होता है। कुछ ना कुछ भी मांगते रहते हैं। बाबा कहते सबसे ज्यादा तो जगदम्बा से मांगते हैं। तुम ही देखो जगदम्बा हो, विश्व की बादशाही की भीख देती हो, स्वर्ग की बादशाही देता तो फिर बाबा है। और कहते हैं बस मुझे दिल से मन ही मन मुझे याद करो। परमात्मा तो यही चाहते हैं ना कि दिल ही दिल परमात्मा कहते हैं मुझे याद करते रहो बच्चे। आयु भी देखो बढ़ेगी और बाबा की नज़र भी देखो पहले पहले गरीब बच्चों पर ही जाती है, यानी जो ज्ञान रतन से गरीब है, ऐसे गरीबों पे नहीं जाती है जो ज्ञान रतन से खाली हो चुके हैं ना। बाबा कहते हैं उन पे ही नज़र जाती है, जिनकी अवस्था गिरी हुई है उसे वो उठाते हैं और गांव गांव में सर्विस कराते हैं। परमात्मा कहते हैं मैं ही आकर तुम्हारे गांव में यानी पुरानी दुनिया में पारस बुद्धि बनाता हूँ, पारसपुरी बनाता हूँ। नर्क को तोड़ना पड़ता है स्वर्ग बनाने के लिए। नई दिल्ली ही तो सतयुग बन जाएगा। बाबा कहते हैं वहाँ राज्य भी तुम्हारा ही होगा। तुम्हें भी देखो नशा चढ़ता है, जैसे पहले स्थापना किया था यहाँ की तरह थोड़ी कि हम मकान बनाएंगे। बाबा कहते हैं ये पुरानी दुनिया में जैसे मकान बनाते हैं ना, ऐसे थोड़ी ना मकान बनाएंगे। वहाँ तो देखो ऑटोमेटिकली बनाएंगे, क्योंकि देखो आत्मा में वो पार्ट भरा हुआ है, संस्कार भरे हुए। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो सिर्फ पढ़ने का ही पार्ट है संगम युग पर। वहाँ अपने आप ही बुद्धि चलेगी। जो पहले महल बनाया होगा वही अभी भी बनाएंगे, मतलब कल पहले जो बनाया होगा ना, बाबा कहते हैं वो बुद्धि उस समय वही डायरेक्शन देगी, तो वही बनाएंगे, वही जगह होगी जिसमें हम रह रहे होंगे। इन बातों को और कोई भी समझेगा नहीं, तुम ही समझते हो। नई नई बातें परमात्मा हमें रिफ्रेश होने के लिए बताते रहते हैं। तो फिर बाबा कहते खुशी का नशा भी तो चढ़ा रहना चाहिए ना, खुशी के लिए तो सब कुछ करता हूँ मैं। अब देखो शिव बाबा के पास शरीर तो है नहीं, जो देह का अभिमान आए वो तो देखो कहते हैं बच्चों हम तो सदैव ही शांत रहते हैं। इसी तरह से तुम्हें भी
तुम्हें भी जब शरीर नहीं था ना, परम धाम में जब तुम थी, तो तुम्हें भी नशा रहता था, तुम भी वहाँ शांत रहती थी। अब देखो वापस घर जाने के लिए दौड़ी लगानी है। लोग भगवान से मिलने के लिए इतने यज्ञ तप, बाबा कहते हैं, आदि आदि करते रहते हैं। समझते हैं कोई ना कोई रूप में भगवान आ जाएगा। परमात्मा बहुत सहज तरीके से समझाते हैं। प्रदर्शनी में भी देखो तुम समझाओ, फिर चार्ट होता है ना, कैलेंडर पर भी समझाने की बात है। कहीं तो बाबा ने सतयुग त्रेता की आयु बाद 2500 वर्ष तक बिल्कुल एक्यूरेट है। सूर्यवंशी के बाद चंद्रवंशी आते हैं। फिर देखो रावण राज्य यानी अवस्था गिरने लगी तो भारत पतित होने लग गया। द्वापर कलयुग में पतितपना फिर शुरू हो गया। तारीख तिथि बाबा कहते सब लिखी है उस कैलेंडर पर, उस पर ही समझाओ। बीच में फिर संगम पर भी समझाएं। परमात्मा भी जरूर चाहिए ना, क्योंकि परमात्मा का ये कार्य है। करा कौन रहा है? परमात्मा करा रहा है। तो परमात्मा कहते हैं उस कैलेंडर में जब प्रदर्शनी में समझाते हो तो ये भी परमात्मा के बारे में भी बताओ। जो ब्रह्मा में प्रवेश होकर राजयोग सिखलाते हैं। लक्ष्मी नारायण की राजधानी कब तक चली, और सब देखो घराने हद के हैं। ये बाबा कहते बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। जो नियम जो पुरानी दुनिया के हद के घराने होते हैं, परमात्मा कहते हैं ये बेहद का ड्रामा है, हिस्ट्री ज्योग्राफी है। जो देखो परमात्मा को ही समझाने के लिए आना पड़ता है। फिर देवी स्थापना भी होगी। पुरानी दुनिया का बाबा कहते विनाश होगा। पुरानी का विनाश ना हो तो फिर नई कैसे बनेगी? दिल्ली को देखो लोग न्यू दिल्ली कहते हैं, परंतु ये अभी पुरानी ही है, ये नहीं समझ पाते। नहीं तो देखो सतयुग में होगी, ये सतयुग में न्यू दिल्ली कहेंगे ना, ये अभी नहीं कहा, ये तो पुरानी हो गई, पतित हो गई तो पुरानी हो गई ना। बाबा कहते हैं ना जमुना का कंठे पर महल होंगे, तो जमुना के कंठे पे वही दिल्ली में ही बनेगा वो जमुना का कंठा, और वहीं पर महल होंगे, वही सतयुग बन जाएगा। जब भी देखो लक्ष्मी नारायण का महल होगा तब कहेंगे न्यू दिल्ली। पारसपुरी थे, मनुष्य नहीं जानते इसे बनाने के निमित्त तुम ही मुख्य एक्टर्स हो। सबसे मुख्य एक्टर्स पार्ट बजा रहे हैं, तुम ही रूहानी सोशल वर्कर हो। बाकी तो बाबा कहते हैं सब सोशल वर्कर्स हैं, जिस्मानी, क्योंकि ये ज्ञान रूहों का है, यानी आत्मा के बारे में ही सब बताया जाता है। अब देखो आत्मा ही पढ़ती है, लोग समझते हैं कि जिस्म पढ़ता है। ये किसी को भी पता नहीं है कि आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा ही ये पढ़ती है। कई आत्माएं जन्म लेती हैं तो फिर उन्हें पीछे की लाइफ का भी पता चलता है ना, इससे पता चलता है ना। कई आत्माएं जब जन्म लेती है तो उनको पीछे का याद रहता है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि आत्मा में ही संस्कार रहते हैं ना, संस्कार चले भी जाते हैं, संस्कार बनते भी हैं। जैसे देखो सतयुग में राजधानी चली थी, वैसे ही शुरू में होगी, ये पूछने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि देखो आत्मा में पाठ भरा हुआ है, वो वही करती है जो किया होता है। शरीर के भान में कभी भी नहीं आओ, याद में रहो, नहीं तो बुरे कर्मों का बोझा बाबा कहते 100 गुना हो जाएगा। हड्डियाँ एक एक दम तोड़ दे जाएंगी। मुख्य बाबा कहते काम विकार की बात है। कई देखो बच्चे पूछते हैं कि बच्चे तंग करते हैं, मानना पड़ता है बाबा कहते इसमें पूछने की क्या बात है। पूछते हैं कि बाबा पाप नहीं चढ़े, पाप तो नहीं चढ़ जाएगा? तो बाबा कहते ये तो छोटा मोटा पाप है, इसका क्यों पूछना हैगा? सिर पर जन्म जन्म के पापों का बोझा है तो फिर उसे उतारना है। भगवानुवाच बच्चों प्रति तुम आत्माओं से बात करते हैं। गाया भी जाता है ना कि आत्मा और परमात्मा का मेला सुंदर। बाबा कहते हैं ये देखो वही मेला लग रहा है। दूर दूर से बाबा के पास आते हैं। जो निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे उन्हें तो देखो बहुत कशिश होगी आगे चलकर। ये तो पढ़ाई है। जैसे हम कहीं भी घूमने जाते हैं और फिर घर आने वाला होता है ना वापस, तो हमारे मन में क्या लगता है, आप घर आया कि आया, ये होती है कशिश। बाबा कहते ऐसे ही अब परमात्मा का घर वापस जाने का समय आ गया है। घर नज़दीक आते आते घर की याद आने लगी है बच्चों को, क्योंकि यहाँ पुरानी दुनिया में दुखी हो गए ना बच्चे। बाबा तुम्हें गुलगुल बनाकर नैनों पर ले जाएंगे। जैसे मच्छरों का झुंड होता है ना, बाबा कहते तुम भी ऐसे ही जाओगे, क्योंकि आत्माएं जाएंगी, शरीर तो जाएगा नहीं, तो मच्छरों के झुंड की तरह ही लगेंगी। पावन बनने के लिए परमात्मा को याद करना है, घर को नहीं याद करना। अब पारसपुरी का मालिक पारसनाथ बनना है। बाबा कहते सतयुग में मकान आदि सब सोने चांदी के होते हैं। यहाँ तो देखो ईंटों पत्थर के मकान होते हैं।
अब फिर बाबा कहते पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हैं। पत्थर के पारस बनाने वाला तो शिव परमात्मा ही है, इसी को पारसपुरी कहते हैं। पारसनाथ बनाने वाला आया है, तब तो देखो बने ना पारसनाथ, यानी शिव परमात्मा के बारे में बोल रहे। इससे बड़ा कोई स्कूल बाबा कहते होता नहीं। इस स्कूल से देखो तुम करोड़ पदम भाग्यशाली बनते हो। यह है पुरुषोत्तम संगम युग है, यानी इस समय आत्मा ऊंचा कार्य करती है जिससे उन्नति होती है। पुरुषोत्तम, पुरुष मतलब आत्मा होता है, जिससे देखो उनकी उन्नति होती है। कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था, तभी तो गीता में लिखा है विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्योंकि देखो इस समय पत्थर बुद्धि और तुम्हारी, बाबा कहते हैं इस समय पत्थर बुद्धि और तुम्हारी है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तुम पारस बनते हो। ऐसी ऐसी युक्तियां निकाल लेनी चाहिए जिससे देखो मनुष्य जल्दी समझ सके। बाबा कहते ऐसे ऐसे तरीके निकालो, युक्तियां निकालो जिससे मतलब बुद्धि में मनुष्य की डाल सके। शिव ही देखो सभी का बाप है, श्री कृष्ण थोड़ी है सबका बाप। तकदीर देर से खुलती है, इसीलिए लंगड़ाते रहते हैं, यानी समझ ही नहीं पाते हैं कि भगवान के तन में आकर पढ़ाते हैं। कई लोग कहते हैं कि मधुबन में कि भगवान के तन में आके पढ़ाते हैं, उनको विश्वास ही नहीं होता। तो ये हुआ लंगड़ाना बाबा। फिर वरदान में बाबा ने कहा तुम देखो आत्मा सदा शक्तिशाली भव का वरदान प्राप्त कर सब आत्माओं में श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा बल यानी ताकत भरने की सेवा करो। जैसे देखो आजकल सूर्य की शक्ति को जमा कर लेते हैं और फिर कई कार्य सफल करते हैं ना। जैसे सूर्य की किरणें होती है ना, किरणों से सोलर सिस्टम में सारी बिजली मतलब पहले वो इकट्ठा कर लेते हैं सोलर सिस्टम में सूर्य की किरणें, और फिर बिजली विभाग से खाना बनाना सब कार्य होते हैं ये। तो बाबा कहते ऐसे ही हमारे में भी अच्छे परमात्मा के समान महावाक्य शब्द भरे हुए। जब देखो श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति इतनी जमा हो और फिर औरों को भी संकल्प में भी हम ताकत भर सकते हैं। जैसे औरों के संकल्प होते हैं ना, वो निराश आत्मा होती है, तो उनमें भी बाबा कहते ताकत भर सकते हो। यह संकल्प इंजेक्शन का काम करते हैं, इनके अंदर की वृत्ति में शक्ति आ जाती है। तो फिर अब श्रेष्ठ भावना व श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन करना है। इस समय इस सेवा की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय आत्माएं बहुत दुखी हो चुकी हैं, निराश अशांत हो चुकी हैं। तो उन्हें इस समय क्या चाहिए, वो मांग रही हैं, ताकत मांग रही है, शक्ति मांग रही है भगवान से। तो बाबा कहते तो फिर बल भरने से वो भी शक्तिशाली हो जाएंगी। स्लोगन है मास्टर दुख हरता बन, दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन, यही आपका श्रेष्ठ कर्तव्य है। दुख हरता तो परमात्मा होता है, फिर परमात्मा से भी बच्चे जब उनके गुण धीरे धीरे अपने में भरते हैं तो वो भी मास्टर दुख हरता बन जाते हैं, वो भी दूसरों को सुख देने लग जाते हैं। अव्यक्त इशारा है, व्यर्थ के लिए हमें कंट्रोलिंग पावर रखनी है। व्यर्थ बहुत चलता है ना। ओम शांति।